नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबर है। आज की पहली खबर है कि हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री विरोध ने लिया हिंसक रूप। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विरोध ने लिया हिंसक रूप। बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा। राठीखेड़ा गाँव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार किसानों ने तोड़ दी, जिसके बाद भड़की हिंसा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। राजस्थान में अवैध खनन रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यह क्षेत्र रोजगार तथा आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि खनिज संसाधनों के समुचित दोहन और समयबद्ध राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। राजस्थान में विवादित गौशालाओं को नहीं मिलेगा अनुदान। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने गौशालाओं को अनुदान देने से जुड़े विवाद में बुधवार को राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन गौशालाओं की जमीन या कार्यकारिणी को लेकर कोर्ट 3 में विवाद चल रहा है, वे सरकारी अनुदान की हकदार नहीं है। रणथंभौर के नए पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को बुधवार को एक नया पर्यटन डीएफओ मिल गया। राज्य सरकार की ओर से इस पद पर संजीव शर्मा को लगाया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से बुधवार को 4 आरएफएस अधिकारियों की एक छोटी तबादला सूची जारी की गई। तबादला सूची में रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर्यटन डीएफओ के पद पर भी नियुक्ति दी गई है। और बिजली का रेट समय के हिसाब से तय होगा देश में। और बिजली का रेट पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा। उपभोक्ताओं को बिजली के लिए भुगतान समय स्लॉट के हिसाब से करना होगा। केंद्र सरकार टाइम ऑफ ड्यू डे टीओडी टैरिफ 24 घंटे के हिसाब से तय होगा का कानून पहले ही जारी कर चुकी है, जिसके बाद अगले 3 से 6 महीनों में इसे देश भर में लागू करने की तैयारी की जा रही है। वन रक्षक पेपर लीक में प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आरएसओजी ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से चुराकर मुख्य सरगना को बेचने वाले आरोपी केडी डॉन को बुधवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यह पेपर 23 लाख रुपए में बेचा था। आरोपी ने यह रकम नकद और ऑनलाइन माध्यमों से टुकड़ों टुकड़ों में ली थी। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। 10 रूट पर ई रिक्शा बैन। जयपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जयपुर पुलिस अब एक्शन मोड पर है। शहर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ई रिक्शा संचालन को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत शहर में संचालित 30,000 से अधिक ई रिक्शा को निर्धारित 7 जोन में चलाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। हर जोन को अलग अलग कलर कोड दिया गया है, जिसके आधार पर ही रिक्शा केवल अपने निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सकेंगे। इसके अलावा ई रिक्शा संचालन को नियमित करने के लिए अब क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में राहत। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान ने शैक्षिक सत्र 2026 से 27 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की गई है। राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह ठंडी हवा के असर से तेज सर्दी रही, हालांकि दोपहर में तेज धूप रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के 10 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। इन सभी शहरों में सुबह शाम कड़ाके की सर्दी रही। शेखावाटी क्षेत्र में कोल्ड वेव का हल्का असर रहा। जयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू समेत अन्य कुछ शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज हुई। पूर्व विधायक के चचेरे भाई का पुलिस ने निकाला जुलूस। करीब 4 साल पहले कांग्रेस के तत्कालीन विधायक वाजिब अली के स्वागत कार्यक्रम में फायरिंग करने वाले उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बुधवार को थाने से घटना स्थल तक उसका पैदल जुलूस निकाला, फिर हथियार की तलाशी के लिए वाजिब अली के घर भी पैदल लेकर गई। पुलिस ने वाजिब अली के घर पर हथियार को लेकर सर्च किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। मामला डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र का है। राजस्थान में 5,000 वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे
में निरस्त। परिवहन विभाग में चर्चित 3 डिजिट नंबरों के फर्जीवाड़े में विभाग अब एक्शन मोड पर आ गया है। ईडी और ईसीबी की एंट्री के बाद विभाग अपने स्तर पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी में है। विभाग ने राज्य के आरटीओ डीटीओ कार्यालयों में बेचे गए 3 डिजिट नंबरों के फर्जीवाड़े में विभाग अब एक्शन मोड पर आ गया है। ईडी और एसीबी की एंट्री के बाद विभाग अपने स्तर पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी में है। विभाग ने राज्य के आरटीओ डीटीओ कार्यालयों में बेचे गए डिजिट के वीआईपी नंबरों की ऑडिट कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऑडिट में फर्जीवाड़े से बेचे गए नंबर पाए जाने पर वाहन स्वामियों के खिलाफ एफआईआर होगी। इतना ही नहीं, जिन वाहनों में फर्जी तरीके से नंबर दिए गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। उर्स में अजमेर दरगाह पर पीएम मोदी के चादर भेजने पर रोक की मांग। कोर्ट में दायर हुई याचिका। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बुधवार को अजमेर न्यायालय में महत्वपूर्ण याचिका दायर की। उन्होंने उर्स के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर सहित संवैधानिक पदों से भेजी जाने वाली चादर पर रोक लगाने की मांग की है। गुप्ता का कहना है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय खुद इस प्रकरण का एक पक्ष है और उसी विभाग की ओर से चादर भेजना निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा करता है। उनके अनुसार सोशल मीडिया पर इन चादरों की तस्वीरें और समाचार भी प्रकाशित होते हैं, जिससे दरगाह में शिव मंदिर होने के उनके दावे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी वजह से उन्होंने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। राजस्थान में मुफ्त गेहूं को लेकर आई बड़ी खबर। राजस्थान में सरकारी आदेश अब मौसम की तरह हो चले हैं, कब बदल जाएं किसी को भरोसा नहीं। कुछ दिन पहले तक रसद विभाग तलवार की धार पर चल रहा था। पूरे प्रदेश में जोर शोर से डाटा मिलान, किसानों की जोत नाप, लिस्टों की छंटाई और बड़े किसानों की राशन से छुट्टी कराने की तैयारियां अंतिम दौर में थीं। भरतपुर में तो 2100 किसानों की लिस्ट भी तय हो चुकी थी। सरकार का संदेश साफ था कि जितनी बड़ी जोत उतना दूर सरकारी गेहूं, लेकिन कुछ ही दिन में पूरा मामला पलट गया। विभाग ने अचानक मौखिक आदेश जारी कर पूरा अभियान होल्ड कर दिया। यानी जो किसान पिछले कुछ दिन पहले तक अपात्र घोषित हो चुके थे, वे अब दोबारा विचाराधीन श्रेणी में पहुंच गए हैं। न लिस्ट हटेगी, न अभी नाम कटेंगे। पहली बार टीओडी पॉलिसी लागू। प्रदेश में पहली बार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी पॉलिसी लागू की गई है। नगरीय विकास विभाग ने सभी शहरों में इसे लागू करने के आदेश दिए हैं। शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए टीओडी पहली बार लागू की गई है। इसे न्यूयॉर्क की तर्ज पर लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी में शहरी निकायों के वे इलाके शामिल करने होंगे जिनके आसपास मेट्रो, रेल या बस या ट्रेन के बड़े स्टेशन हैं। राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 4 लेन फ्लाईओवर जयपुर दिल्ली व जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से जुड़े मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन बढ़ने के बाद दुर्घटनाओं में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। NHAI ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मनोहरपुर दौसा हाईवे पर गठवाड़ी, भावनी व बापी को ब्लैक स्पॉट मानते हुए फ्लाईओवर का निर्माण करवाने का फैसला किया है। तीनों पुलिया का निर्माण कार्य 80 करोड़ 4,31,714 रुपए की लागत से होगा। वृंदावन खाटू श्याम जी की तर्ज पर मेहंदीपुर बालाजी धाम में तैयार हो रहा आकर्षक तोरण द्वार। वृंदावन और खाटू श्याम जी की तर्ज पर अब मेहंदीपुर बालाजी धाम में भी श्रद्धालुओं का स्वागत भव्य एवं कलात्मक द्वार से किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से 1,72,00,000 रुपए की लागत से बन रहा यह स्वागत द्वार धौलपुर के लाल पत्थर से तैयार किया जा रहा है, जो आकर्षक हेरिटेज लुक प्रदान करेगा। ACS सुबोध अग्रवाल सहित 6 बड़े अफसरों पर शिकंजा कसने को ACB तैयार। जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB को जांच की अनुमति मिल गई है। इसके लिए ACB DG गोविंद गुप्ता ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। SIT की अध्यक्षता SP महावीर सिंह राणावत करेंगे, जबकि सुपरविजन IG रामेश्वर सिंह के पास रहेगा। टीम में ASP हिमांशु कुलदीप, भूपेंद्र सिंह और महावीर प्रसाद शर्मा सदस्य
सदस्य होंगे। इस मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी भी हुई थी। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 लॉन्च। प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का औपचारिक विमोचन किया। सीतापुरा स्थित JCC में आयोजित सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वरिष्ठ अधिकारी, प्रवासी राजस्थानी समुदाय तथा पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति राजस्थान के पर्यटन भविष्य को नई दिशा देने वाला दूरदर्शी दस्तावेज है, जो राज्य को राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष पर स्थापित करेगी। 31 जनवरी तक पूरा कराएं। वार्षिक पाठ्यक्रम। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय समान परीक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त निदेशक माध्यमिक स्कूल शिक्षा अजमेर डॉ. महावीर कुमार शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारियों को अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा संबंधी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पार्सल ले जा रहे ट्रक में लगी आग। राजस्थान सहित कई राज्यों में डाक विभाग ने रेल डाक सेवा को बंद कर निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से डाक परिवहन कराने की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन अब इससे पार्सल पहुंचने में देरी और हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिसंबर को अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे 580 डाक पार्सलों से भरे ट्रक में अजमेर जिले के राजगढ़ के पास आग लग गई, जिससे करीब 249 पार्सल जलकर खाक हो गए। राजस्थान में भाजपा नेता की जान को खतरा। 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिस के 4 हथियारबंद जवान। भाजपा नेता और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीकानेर के एक हार्डकोर से जान का खतरा होने की आशंका के चलते 4 हथियारबंद पुलिस जवान 24 घंटे तैनात किए गए हैं। पुलिस के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ दिवंगत नेता और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल भाजपा नेता हैं और सांसद तथा विधायक रह चुके हैं। बीकानेर के एक हार्डकोर से जान का खतरा होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच कराई। जांच में खतरे की आशंका की पुष्टि हुई। राजस्थान के इन संविदा कर्मियों की बल्ले बल्ले। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी कर्मचारी को दशकों तक अस्थायी सेवा देने के बाद नियमितीकरण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति रेखा बोराणा की सिंगल बेंच ने भीलवाड़ा के सत्यनारायण शर्मा और अन्य कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। मूंग फसल खरीद, मुआवजा व बीमा क्लेम को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। स्थानीय कृषि उपज मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने मूंग की फसलों की खरीद करने, मुआवजा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है तथा मांग के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण मूंग की फसल व्यापक स्तर पर खराब हुई है। राइजिंग राजस्थान में MOU धारक को मिलेंगे रीको के भूखड़। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको ने भीलवाड़ा जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 331 औद्योगिक भूखंडों के प्रत्यक्ष आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक SK नीनावटी ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7वें चरण की प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना के तहत यह कदम उठाया गया है। देश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में जल्द होगा बड़ा बदलाव। देश में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और एक रूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में करीब 70 शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सभी राज्यों में अलग अलग अधिकार संरचना के आधार पर संचालित हो रही है। इसी असमानता को खत्म कर पूरे देश में एक समान अधिकार व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल पुलिस एकेडमी NPA को अध्ययन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। इस तारीख को राजस्थान आएंगे CJI। राजस्थान में आने वाले 2 दिन 13 और 14 दिसंबर जुडिशियरी के फील्ड में बहुत अहम साबित होने वाले हैं। इस दिन राज्य की गोल्डन सिटी जैसलमेर में पश्चिमी राज्यों का 2 दिन का जुडिशियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत समेत 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 20 सीनियर जज हिस्सा लेंगे। झुंझुनू में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की सख्त कार्रवाई। राजस्थान
राजस्थान के झुंझुनू शहर में इन दिनों सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की बड़ी पहल चल रही है। नगर परिषद की टीम लगातार तीसरे दिन भी मैदान में उतरी और पुलिस की मदद से अवैध कब्जों पर नकेल कसी। इस अभियान की वजह से व्यापारियों में हलचल मची हुई है, क्योंकि न्याय मित्र के गुप्ता का दौरा सिर पर है। वे न सिर्फ रिपोर्ट लेंगे बल्कि खुद जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। ऐसे में शहर प्रशासन हर मोर्चे पर सतर्क है। राजस्थान में 19 जिलों के सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल क्रांति की बातें करने वाले अधिकारी खुद ही अपने आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। IHMS इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम फार्मेसी मॉड्यूल लागू करने में लापरवाही बरतने पर अब नेशनल हेल्थ मिशन NHM ने 19 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन जिलों को नोटिस मिला है उनमें जयपुर, दौसा, भरतपुर, चुरू, जोधपुर, अलवर, सीकर, बाराम, उदयपुर समेत 19 जिले शामिल हैं। नाकाबंदी को तोड़कर भागा हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। जोधपुर में नाकाबंदी तोड़कर बिना नंबर की कैंपर गाड़ी को तेज स्पीड में लहराते हुए भगाकर ले जाने के मामले में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर करीब 2 महीने से फरार था। मामले में 2 आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया गया है। आरोपी को जोधपुर कमिश्नरेट की विवेक विहार थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। 181 पदों के लिए परीक्षा, सिर्फ 4 कैंडिडेट हुए पास। गृह विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी APO के 181 पदों पर भर्ती परीक्षा में सिर्फ 4 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से पहली बार नए नियम के तहत परीक्षा ली गई थी। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स तय किए गए थे। RPSC ने बुधवार शाम को रिजल्ट जारी किया था। एमएडीएस यूनिवर्सिटी ने मुख्य परीक्षा के आवेदन की डेट बढ़ाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2026 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा आवेदन वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क 17 दिसंबर तक और 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 22 दिसंबर तक व परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर जल्द शुरू होगी बैटरी कार्ट। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन अब 5 प्लेटफॉर्म पर 2 बैटरी ऑपरेटेड कार्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह कार्ट खास तौर पर बुजुर्ग यात्रियों और दिव्यांग जनों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें प्लेटफॉर्म बदलने में कोई परेशानी न हो। कई बार भारी भीड़ के चलते लिफ्ट से प्लेटफॉर्म तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह कार्ट यात्रियों को बिना परेशानी के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। डूंगरपुर में 4 थानाधिकारियों का 2 दिन में फिर ट्रांसफर। डूंगरपुर SP मनीष कुमार ने नए आए 4 थानाधिकारियों के 2 दिन बाद ही थाने वापस बदल दिए हैं, जबकि उन्हें 2 दिन पहले ही थानों में पदस्थापन किया गया था। इसमें से कुछ थानाधिकारियों ने बुधवार को ही नई जगह पर ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन वापस ट्रांसफर से पुलिस महकमे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उदयपुर में 18 दिसंबर को निकलेगी 1109 प्लॉट की लॉटरी। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं के 1109 आवासीय प्लॉट के आवंटन के लिए आखिरी तारीख तय कर दी गई है। इन योजनाओं के लिए ई-लॉटरी के जरिए आवेदन करने वालों में से नाम खुलेंगे। सवाई माधोपुर में तहसीलदार ने नीलामी प्रक्रिया की स्थगित। सवाई माधोपुर जिले की टोडरा उप तहसील मुख्यालय पर बुधवार को दी जयपुर उद्योग लिमिटेड की करीब 56 बीघा कुर्कशुदा भूमि की प्रस्तावित नीलामी उस समय विवादों में आ गई। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नीलामी की सूचना न तो सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गई, न ग्राम पंचायत में जारी हुई और न ही अखबार में प्रकाशित हुई। ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन को नीलामी स्थगित करनी पड़ी। गोपाल क्रेडिट अर्न योजना में अनियमितताएं। 1 लाख के हॉर्न में 10,000 रुपए कमीशन लेने के आरोप। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालकों को बिना ब्याज 1 लाख रुपए का वारंट 1 साल के लिए दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए बाड़मेर बालोतरा जिले को 20,000 पशुपालकों को उड़न बांटने का टारगेट दिया था, लेकिन शिव, चौहटन व सेडवा इलाके में ही अधिकांश लोगों को उड़न बांट दिया। बालोतरा जिले में अल्प मात्रा में ही ऋण दिया गया। साधारण सभा की बैठकों में जन प्रतिनिधियों की ओर से आरोप लगाए गए थे कि 1 लाख रुपए के लोन के लिए 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। सांगानेर में होटल इंटरकॉन्टिनेंटल को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर राजस्थान हाई
हाईकोर्ट को लगातार तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सांगानेर थाना इलाके के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल होटल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी होटल की ऑफिशियल मेल पर दी गई थी। मेल में लिखा था, होटल में 5 बम है और एक बम बम्पर में फिट करके रख दिया है। सूचना के बाद मौके पर सभी सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि सर्च में किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम शुल्क बढ़ाने का विरोध। सीकर जिले में कटराथल स्थित शेखावाटी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम की फीस बढ़ाने को लेकर स्टूडेंट्स में रोष है। छात्र संगठनों ने प्रोफेशनल यूजी कोर्सेज और LLM की फीस बढ़ाने का विरोध जताया है। छात्र संगठन SFI ने इस संबंध में एग्जाम कंट्रोलर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने आज जो प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म का नोटिस निकाला है, उसमें LLM की परीक्षा फॉर्म फीस बढ़ी हुई है। डूंगरपुर में 19 दिन बाद कांग्रेस का धरना खत्म। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के साथ ही समर्थकों का धरना आज 19वें दिन बुधवार को खत्म हो गया। इससे पहले विधायक समेत जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और लोग कलेक्ट्री पड़ाव पर इकट्ठे हुए। ई गवर्नेंस में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। झुंझुनू कलेक्टर अरुण गर्ग ने ई गवर्नेंस पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को ई डाक और ई फाइलिंग के समय पर डिस्पोजल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके प्रभावी क्रियान्वयन और जन शिकायतों के समय पर निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल वे कलेक्टर सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से इसकी निगरानी, मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बाबा साहेब की मूर्ति खंडित करने वाला आरोपी गिरफ्तार। डीडवाना में पुलिस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्राम पीह में मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले 2000 के इनामी आरोपी गुलाबपुरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम भजनलाल 12 दिसंबर को पहुंचेंगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान जिंक में फर्टिलाइजर प्लांट बनेगा। इसका भूमि पूजन 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ में SDM गंगरार, ESP चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह, DSP गंगरार, DSP ग्रामीण गंगरार और चंदेरिया थाना प्रभारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर जल्द शुरू होगी बैटरी कार्ट। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन अब 5 प्लेटफॉर्म पर 2 बैटरी ऑपरेटेड कार्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह कार्ट खास तौर पर बुजुर्ग यात्रियों और दिव्यांगजनों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें प्लेटफॉर्म बदलने में कोई परेशानी न हो। कई बार भारी भीड़ के चलते लिफ्ट से प्लेटफॉर्म तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह कार्ट यात्रियों को बिना परेशानी के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। जालोर जिले में 1039 स्कूलों की होगी मरम्मत। अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए स्कूल के 1039 भवनों की मरम्मत के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 20 करोड़ 78 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबर। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें, बताइए।